नमस्कार साथियों, चाणक्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडियंस मॉडर्न हिस्ट्री में एक और एरा यानी कि गांधीयन फेज के ऊपर एमसीक्यूज करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से गांधीयन एरा पढ़ा है तो किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बने हैं आज तक एग्जामिनेशन में, और बार बार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द गांधीयन एरा, ठीक है, गांधीवाद, जिसकी शुरुआत 1915 जब गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए और 1948 तक उनका एरा चलता है भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो गांधी युग में हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? When did सुभाष चंद्र बोस गिव द स्लोगन दिल्ली चलो इन सिंगापुर? 1942, 1943, 1944, 1945। तो इसका आंसर आता है 1943 में, जब आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को किस आंदोलन में हथियार के रूप में प्रयोग किया? इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? ऑप्शन नंबर एक, असहयोग आंदोलन, जो कि अंग्रेजी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922। रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह किया था इन्होंने। अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, इसको बोलेंगे अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, या फिर वारडोली सत्याग्रह। तो वारडोली सत्याग्रह में तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये तीनों मूवमेंट गांधी जी के हैं, लेकिन सबसे पहले हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल के रूप में हम अहमदाबाद मिल हड़ताल को देखते हैं, जो कि 1918 में हुई थी, ठीक है, अंबालाल साराभाई की कंपनी के विरुद्ध। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल नोन एज, नंबर एक, राज्यों के पुनर्गठन के लिए फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, आयरन मैन, लोह पुरुष, देश बंधु, ठीक है, या देश बंधु। तो ऑप्शन देश बंधु हम कहते हैं सीआर दास को, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ही आंसर सही हो जाते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टेट, तो हमारा आंसर आता है 1 और 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया था? हाउ मच डिस्टेंस डिड गांधी जी कवर ड्यूरिंग द दांडी मार्च अगेंस्ट द साल्ट लॉ? ऑप्शन है 248 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 385 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 284 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 348 किलोमीटर। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी की जो यात्रा है वो लगभग कई किताबों में 375 बताया गया है, 375 किलोमीटर, और यहाँ पर हम 385 किलोमीटर एरिया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? वेयर वाज द स्वराज पार्टी फॉर्मड इट? 1923 बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आता है इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद नेहरू जी का घर भी था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की जो नींव रखी गई थी वो इलाहाबाद में रखी गई थी 1923 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? व्हेन डिड महात्मा गांधी राइट हिंद स्वराज? ऑप्शन ए, इंग्लैंड से भारत जहाज यात्रा करते समय व्हाइल ट्रैवलिंग बाय शिप फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, साबरमती आश्रम, एट साबरमती आश्रम, इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका जहाज से यात्रा करते समय व्हाइल ट्रैवलिंग बाय शिप फ्रॉम इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका, या फिर चंपारण आंदोलन के दौरान। तो ये किताब इन्होंने 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज किताब, जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका एक जहाज में जा रहे थे। तो हमारा आंसर आ जाता है ये, ठीक है, उसमें इन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, अगस्त क्रांति या क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 लेड बाय महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे? Where was the 1939 Tripuri session of Indian National Congress held in which Subhash Chandra Bose was elected president? ऑप्शन है कलकत्ता, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। 1939 का त्रिपुरी संकट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली यहाँ पर गांधी जी के साथ मतभेद हुए, सुभाष चंद्र और किसके बीच में, पटाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर। ठीक है, ये अधिवेशन जबलपुर में हुआ था। ठीक है, जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, लेकिन इस अधिवेशन के बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, एक नई पार्टी का फॉर्म कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 1946 की अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने करी थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द इंटरिम कैबिनेट ऑफ 1946? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या चक्रवर्ती राजगोपालचारी? ठीक है, तो 1946 कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर 1946 में, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनी भारत में। ठीक है, पहली बार कोई सरकार बनी। ठीक है जी, भारत सरकार की, भारत स्वतंत्र भारत की पहली इंटरिम गवर्नमेंट, या इससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बन चुकी थी, जिसको जिसके अध्यक्षता के रूप में पंडित नेहरू को देखा गया। बाद में जो परमानेंट मिनिस्ट्री बनी हिमाचल भारत की, ठीक है, वहां पर नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। लोग जलियांवाला बाग में क्यों इकट्ठा हुए थे? Why did people gather at जलियांवाला बाग? ठीक है, जलियांवाला मास्कर सभी को पता है बहुत अच्छे से, लेकिन वहां पर लोग इकट्ठे क्यों हुए थे? ऑप्शन है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, टू प्रोटेस्ट गांधी एंड लाला लाजपत राय अरेस्ट। ऑप्शन बी है डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड सत्यपाल। सी बैसाखी प्रार्थना के लिए, फॉर बैसाखी प्रेयर्स, या पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यों के विरोध में, अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, इन ह्यूमन एक्ट। तो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, सिखों के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जब गिरफ्तारी हुई, उसके विरोध करने के लिए कुछ रैलियां निकाली गई थी और फिर एक जनसभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग में, जहां पर एक बहुत बड़ा मास केयर हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला मास केयर। हिंद स्वराज में गांधी जी ने रेलवे की आलोचना क्यों की? व्हाई डिड गांधी जी क्रिटिसाइज रेलवे इन हिंद स्वराज? ऑप्शन ए प्लेग महामारी फैलाने वाला, करियर ऑफ प्लेग। ऑप्शन बी अकाल फैलाने वाला, स्प्रेडर ऑफ फेमाइन। ऑप्शन सी वर्गभेद बढ़ाने वाला, इंक्रीज सोशल डिवीजन। और ऑप्शन डी है दुर्घटनाओं का वाहक, कैरियर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 1 2 3 एंड 1 4। ठीक है, तो उस समय कहा जाता था, गांधी जी ने इसलिए आलोचना की कि इसको माना कि ये प्लेग महामारी जो है उसको फैलाने वाला है, अकाल फैलाने वाला है, वर्ग भेद को बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं करता, यह कथन किसका है? I am a socialist and republican and I do not believe in kings and princes. Who said this? नरेंद्र देव, ठीक है, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये किसकी इंपॉर्टेंट कहावत है या इंपॉर्टेंट किसने कही है ये बात? तो पंडित नेहरू एक बहुत अपने आप को, या दुनिया भी उनको एक सोशलिस्ट लीडर के रूप में देखती है, समाजवादी नेता के रूप में देखती है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928? मोतीलाल नेहरू, एम ए अंसारी, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप अगस्त 1928 को। ठीक है, इसके लिए एक सर्वदलीय, ठीक है, सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद
को भारत की समस्याओं का समाधान बताया। इन विच आईएनसी सेशन एंड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डिक्लेयर सोशलिज्म एज द की, ठीक है, टू सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है रामगढ़। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का समाधान बताया था? तो ये 1929 से लेकर 1930, ठीक है, के बीच में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने, सॉरी, कांग्रेस के इस अधिवेशन में नेहरू ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास्ड? 1940, 1941, 1946 या 1942? ठीक है, तो ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पारित हुआ था और उसी समय क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन डायरकी की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी? हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डायरकी इन द 1919 एक्ट? ठीक है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो या फिर चेम्सफोर्ड? ठीक है, तो डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन्हीं को ही डायरकी सिस्टम का फादर इंडिया में माना जाता है। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड कायदे आजम? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू? ठीक है, तो कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो 1926 में एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश होती है, ठीक है, गांधी जी की, जिसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को किसने अध्यक्षता में किसके अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था? द नेहरू रिपोर्ट वाज अडॉप्टेड इन अगस्त 1928 अंडर हुज प्रेसिडेंसी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डी है डॉक्टर अंसारी। तो हम पहले ही इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, सॉरी ये अगस्त या सॉरी नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी, उसको स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? हु डिमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, साइरल रेडक्लिफ, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या लॉरेंस? तो हम आज तक जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है, जो 1947 में खींची गई थी। ठीक है, एक रेडक्लिफ कमीशन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इन विच सिटी वाज द 1938 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर? ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, इस सेशन में ठीक है, अगेन सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट टाइम क्या बने थे? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो हरिपुरा और त्रिपुरी दो अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? हु सजेस्टेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, JB कृपलानी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये सुझाव गांधी जी का था, जिन्होंने कहा था कि जब हम, ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद कांग्रेस का मुझे लगता है कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला और इसको डिसॉल्व करना चाहिए, ये बात गांधी जी की थी।
1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? विच पार्टी डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म आफ्टर लिविंग कांग्रेस इन 1939? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक? ठीक है, तो 1939 जब त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के साथ मतभेद हुए तो उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? वेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA फाउंडेड 1928? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है लाहौर। ठीक है, तो 1928 में जो हिंदुस्तान, पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, बाद में इसका नाम HSRA रखा गया। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने भूमिगत गतिविधियों में महिला संगठक के रूप में कार्य किया? इन विच मूवमेंट डिड अरुणा आसफ अली प्ले अ रोल एज अ विमेन ऑर्गेनाइजर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज? सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट? तो जितनी भी भूमिगत रेडियो का संचालन हुआ, ठीक है, उसमें हंसा मेहता एक इंपॉर्टेंट महिला आती हैं, एक नाम आता है अरुणा आसफ अली। सी आंसर आता है, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रहती है। किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? हु पार्टिसिपेटेड ऑन द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर प्रसाद? ठीक है, तो दो ऐसे आदमी आते हैं जिसमें पहला नाम डॉक्टर अंबेडकर का आता है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930, 31, 32 में इंग्लैंड में होते हैं। ठीक है जी, और एक तेज बहादुर सप्रू का नाम भी आता है, वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कुछ अन्य लोग भी थे लेकिन इनका नाम प्रमुख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको जूम आउट करना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज द लाहौर सेशन 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री? ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, रेजुलेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। उग्रवादियों और उदारवादियों का झगड़ा सुलझा, ठीक है, या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करते हुए संकल्प पारित हुआ, रेजुलेशन रिजेक्टिंग टू नेशन थ्योरी पास्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पूर्ण स्वराज की मांग बिल्कुल हुई थी। ठीक है, उदारवादी उग्रवादी 1916 में मिल गए थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध, द्विराष्ट्र का सिद्धांत ही अभी तक नहीं उभरा था, वो तो 1930 के बाद ही, ठीक है, थोड़ा सा गतिविधियों में आता है। तो आप इसमें आंसर कर सकते हो ओनली 1। ठीक है, तो हमारा आंसर ओनली 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखे थे? इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग डिड एम ए जिन्ना, ठीक है, प्रेजेंट इज 14 पॉइंट फार्मूला? 1927, 1928, 1929 या फिर 1930? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, और 1929 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना साहब ने अपने 14 फॉर्मूलेज दिए, 14 डिमांड्स कांग्रेस के सामने रखी कि क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था? वेयर वाज 1929 कांग्रेस सेशन इन विच द गोल ऑफ पुनः स्वराज वाज डिक्लेयर्ड हेल्ड? बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास? ठीक है, तो हमारा आंसर आता है, यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता, ठीक है, पंडित नेहरू जी के द्वारा की गई थी। 1930 तक यह अधिवेशन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? हु वाज द लीडर ऑफ काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्लाह? ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट 1925 में हम काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस देखते हैं। ठीक है, काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, जिसकी इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को इसमें फांसी दे दी गई थी। एक नाम आपके रोशनलाल हैं, सचिंदर सान्याल हैं, इन सभी लोगों को फांसी दे दी गई थी काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालचारी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, याद रखना है। लेकिन 1948 में पहला भारतीय जो इस पद पर रहा वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। और 1950 में जो गवर्नर का ये पद था ये समाप्त हो गया, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो गया, तो राष्ट्रपति के पद शुरू हुआ। राजेंद्र प्रसाद दास देश के पहले प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीनबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? हु वाज पॉपुलरली नोन एज दीनबंधु? ठीक है, जीएस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, सी एफ एंड्रू। ठीक है, तो देश बंधु हम चित्तरंजन दास को कहते हैं और दीन बंधु हम सी एफ एंड्रयूज को कहते हैं। ये इनके इंपॉर्टेंट टाइटल हैं, दोनों टाइटल्स आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक पंडित नेहरू द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय नेहरू? ऑप्शन है अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, भारत की खोज जो नामक प्रसिद्ध किताब लिखी है उसके राइटर कौन है? पंडित नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। ठीक है, तो इसमें आंसर आता है हमारा आचार्य जेबी कृपलानी। 1940 से 1946 तक, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन 46 के बाद आचार्य जेबी कृपलानी के पास ये पद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? हु प्रिजाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947? ठीक है जी, आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद या फिर पंडित नेहरू। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी, तो 1947 में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? वेयर इज द साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी लोकेटेड? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है राजकोट, ऑप्शन डी है वर्धा। ठीक है, तो साबरमती नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है अहमदाबाद। उस अहमदाबाद शहर के बाहर ही, ठीक है, सन 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1946 की अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946? ऑप्शन है डिफेंस, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ रिलेशन, विदेशी मामले और राष्ट्र संबंध, फूड एंड एग्रीकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है, या 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी या उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी, डॉक्टर प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के अनुयायियों ने में कौन से पेशे से शिक्षक थे? गांधी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? विच ऑफ गांधी जी फॉलोअर वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन? एन सिन्हा, ठीक है,
ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो गांधी जी के जितने भी शिष्य रहे हैं, उनके जितने भी फॉलोअर रहे हैं, उसमें JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी, ठीक है, पेशे से एक टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही कौन बने इन इंडिविजुअल सत्याग्रह? विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड? ठीक है, ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 1940 में गांधी जी ने, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे रहे और दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखा जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत शानदार किताब है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड? ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है नरेंद्र देव, ऑप्शन डी है आसफ अली। तो 1946 के समय ये किताब लिखी गई है, इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, गांधीवाद पार्ट 1 रह रहा है ये, इसमें लगभग 4 पार्ट रहेंगे हमारे, जिसमें लगभग हम 200 तक क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गांधीवाद को लेकर सभी एग्जामिनेशन, अलाइड एग्जामिनेशन, HPS एग्जामिनेशन, नायब तहसीलदार, ठीक है, सेंट्रल लेवल के SSC और मुख्यतः जो TGT एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके लिए ये सभी प्रकार के MCQs बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।